डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अवस्थाओं में परिवर्तन। जैसा कि आप जानते हैं कि डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मेन वर्ब के भी फॉर्म्स होते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के फॉर्म जो होते हैं आपके पहले पॉजिटिव डिग्री होता है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में भी तुलना होता है। जैसे आपने पॉजिटिव डिग्री को देखिए, पहले रमेश इज एज गुड, रमेश इज ए गुड बॉय। तो गुड उसका एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसी तरीके की हम तुलना करते हैं तो कहते हैं कि सीता इज एज टॉल एज हर सिस्टर। सीता उतनी ही लंबी है जितना कि उसकी बहन। तीसरा वाक्य है कि आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज रमेश। तो पहला वाक्य जो है सिंपल स्टेटमेंट है, दूसरा इक्वल कंपैरिजन है और तीसरा निगेटिव आपका कंपैरिजन है। फिर इसी तरीके से आप आ जाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में आप दैन का प्रयोग करते हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन सुरेश, यानी वह सुरेश से ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा तेज है। तो इसमें दैन का प्रयोग होता है। इसमें ही और सुरेश के बीच में तुलना किया गया है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और इसमें आप कहते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में भी तुलना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में स्टूडेंट। सीता इज एज टॉल एज हर सिस्टर। सीता उतनी ही लंबी है जितना कि उसकी बहन। तो तुलना तो इसमें भी है और तुलना इसमें भी है। तो आप कहेंगे कि जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होता है तो हम कैसे जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में है और ये कंपैरेटिव डिग्री में है। तो पॉजिटिव डिग्री में जब भी आप देखेंगे तो एज और एज मिलेगा, सो और एज मिलेगा। और कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के उस अंतर को आप जानेंगे, जो कि जैसे कि कलकत्ता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कलकत्ता जो होता है इंडिया में बड़ा शहर है, तो इसमें दी का प्रयोग, सुपरलेटिव डिग्री दी का प्रयोग होता है। अब हम देखिए कैसे चेंज करते हैं, इंटरचेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। इसको हम चेंज करेंगे किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। तो हर सिस्टर इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सी। इसका अर्थ यह होता है कि जब भी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य को हम निगेटिव में बनाते हैं। दूसरा वाक्य है ही इज नॉट सो टॉल एज यू। वह उतना लंबा नहीं है जितना कि तुम हो। तो जब इसमें नॉट का प्रयोग है और जब हम इसको जब भी कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो इस नॉट के प्रयोग को रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो यू आर टॉलर देन ही। तीसरा वाक्य नो अदर स्टूडेंट इज सो गुड एज यू। नो अदर स्टूडेंट इज सो गुड एज यू। तो यू आर बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। इसका अर्थ यह होता है कि जिस वाक्य में नो अदर का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों का कंपैरेटिव बनाने के लिए हम देन एनी अदर का प्रयोग करते हैं। तीसरा वाक्य है, चौथा वाक्य आपका वेरी few poets were so popular as कालिदास in India. तो कालिदास was more intelligent than कालिदास was more intelligent than most other poets. इसका अर्थ यह होता है कि जो वाक्य वेरी फ्यू से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्यों को जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो देन मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य को हम फिर परिवर्तित करते हैं। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बनाए
अब कंपैरेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनाते हैं? जैसे कि वाक्य देखिए, आपका वाक्य है कोलकाता इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कोलकाता इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी कलकत्ता किसी भी दूसरे शहर से भारत में बड़ा है। इसको बनाना है आपको पॉजिटिव डिग्री में। तो इसका रूल ये होता है कि जो वाक्य देन एनी अदर वाले होते हैं, इस वाक्य में देन एनी अदर का प्रयोग होता है। जब भी ऐसे वाक्यों का हम पॉजिटिव बनाएंगे तो उसकी शुरुआत जो होते हैं नो अदर से शुरू करते हैं। वाक्य हो जाएगा नो अदर सिटी इज सो लार्ज एज कोलकाता इन इंडिया। नो अदर सिटी इज सो लार्ज एज कोलकाता इन इंडिया। अब देखिए फिर दूसरा वाक्य, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन most other games. क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स। तो जब भी ऐसे वाक्यों को हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं और जिस वाक्य में देन मोस्ट अदर का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्य को जब हम पॉजिटिव डिग्री में शुरू करते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम वेरी फ्यू से बनाते हैं। तो देखिए इसको हम चेंज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में, वेरी फ्यू games, very few games are so popular as cricket. Very few games are so popular as cricket. डियर स्टूडेंट, एक बात आप लोग जानेंगे कि वेरी फ्यू के साथ जब भी हम ये प्रयोग करते हैं वर्ब का, इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। अब सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री उसी वाक्य को हम बना सकते हैं जहां पे दो से अधिक व्यक्तियों का अंतर होता है या वस्तुओं का अंतर होता है। जैसे अब हम चेंज करते हैं कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। वाक्य देखिए, मैथमेटिक्स इज more difficult than
most other subjects. Mathematics is more difficult than most other subjects. तो than most other इस वाक्य में प्रयोग हो than most other, और ऐसे वाक्य को जब हम सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, मैथमेटिक्स इज one of the most difficult subjects. Mathematics is one of the most difficult subjects. तो जिस वाक्य में than most other का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्य को जब हम कभी भी इसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं, इसमें वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। फिर इस प्रकार के कुछ वाक्य देखिए जिसको हम पॉजिटिव कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं। Kolkata is larger than any other city in India. इसका हो जाएगा कोलकाता is the largest city in India. तो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, वैसे वाक्यों के लिए सबसे जरूरी होता है कि दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के बीच का अंतर होना चाहिए। जैसा कि आपके पास वाक्य है कि शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, वो उतनी बुद्धिमान है जितना उसकी बहन है। तो आपने इसको कंपैरेटिव डिग्री बना दिया, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों का सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे ज्यादा मस्ट ये होता है कि जो भी अंतर होगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच के अंतर होगा, उससे वाक्यों को हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो एक बार यह जान लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एक व्यक्ति के गुण के बारे में या वस्तु के गुण के बारे में जानेंगे, तुलनात्मक रूप में भी जानेंगे, और तुलना पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव सेंस में भी होता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो गुड एडजेक्टिव है। राम इज बेटर देन मोहन, ये देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री बता दिया। लेकिन राम इज एज गुड एज मोहन, ये आपका तुलना है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। ही इज नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर, ये भी पॉजिटिव डिग्री में है। और जब भी कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य बनते हैं, उसमें देन का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, वह सुपरलेटिव डिग्री में होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में आप दी का प्रयोग पढ़ते हैं। इसी तरीके से आपने इंटरचेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि डिग्री को हम पहचानेंगे। पहले डिग्री को पहचानिए, एज, सो एज, नो अदर और वेरी फ्यू। जब वाक्य में आप जानेंगे कि किस डिग्री में है, तो फिर आप उसको परिवर्तन करने के तरीके को जान लेंगे कि जिस वाक्य में एज और एज है, तो ये वाक्य पूर्ण रूप से पॉजिटिव सेंस में है, अफर्मेटिव सेंस में है। और इस प्रकार के वाक्य को जब भी हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो निगेटिव सेंस में कर देंगे। जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग होता है, जब उसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो नॉट के प्रयोग को हटा देंगे। जो वाक्य नो अदर से शुरू होता है, उसको देन एनी अदर में कर देते हैं, और जो वेरी फ्यू से शुरू होता है, ऐसे वाक्यों को देन मोस्ट अदर में कर देते हैं। और कंपैरेटिव से आपने फिर पॉजिटिव डिग्री में कुछ वाक्यों को बनाया, तो आपने देखा
कि नो अदर वाले वाक्य को देन एनी अदर से शुरू, देन एनी अदर को नो अदर से शुरू किए हैं और देन मोस्ट अदर वाले वाक्य को हमने वेरी फ्यू से शुरू किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आप अपने पढ़िए और जो भी आपकी समस्याएं होंगी हमारा नंबर है, आप हमसे पूछ सकते हैं और आपकी हर समस्या को हम फोन के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे।